हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज के इस वीडियो में हम ज्ञात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, हम फिगर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश से मिलकर बना है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है तथा उनके मध्य एक बिंदु O से मेरे दोस्त ध्यान दो, तथा उनके मध्य एक बिंदु है O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना निरक्षीय स्थिति में करनी है। कुछ इस प्रकार से इसको मिला देंगे, यहाँ से भी कुछ इस प्रकार से इसको मिला देंगे मेरे दोस्त, और यहाँ से डॉट 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 करते हुए कल्पना करेंगे कि यह जो रेखा है O और P कुछ आगे तक गई हुई है। जो B और P है यह भी कुछ आगे तक गई हुई है। कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे और इसको भी कुछ खास लेंगे ऐसे लिखते। फिर यहाँ पे लिखेंगे E2 cos थीटा और यहाँ पे लिखेंगे कि E1 cos थीटा। कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त फिगर तैयार होगा। जब मेरे दोस्त एक बात बताओ कि जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2L है तो ये L होगा और ये L होगा, और हम बताए हैं कि बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर, तो मेरे दोस्त ये बीच की दूरी स्मॉल r हो जाएगी। तो मेरे दोस्त यह देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे। तो 90 डिग्री के सामने जो आता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, कर्ण होता है। वो क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ भी है 19 डिग्री, तो इसके भी सामने जो भुजा बनेगी वो कर्ण बनेगी। जो भुजा बनेगी मेरे दोस्त कर्ण बनेगी। कुछ इसी प्रकार से फिगर है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमने माना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो कुछ इसी फिगर को कुछ हिंदी में हम लिखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हिंदी में लिख लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो ए बी हमने मान लिया, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम से मिलकर बना है। जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बन गया, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर निरक्षीय स्थिति है मेरे दोस्तों। निरक्षीय स्थिति ही लिखेंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
गणना करनी है, की गणना करनी है। मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से फिगर को देख करके लिख देंगे, या फिर अगर आपको, मुझे तो मेरे दोस्त पहले से ही याद था तो मैं ऑलरेडी इसको पढ़ते हुए बना दिया या फिर बनाते हुए इसको लिख दिया। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कुछ भी है मेरे दोस्त केवल और केवल फिगर में ही जितना दम है और कुछ में नहीं है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है तथा उनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो गया। तो हम जब हम बोले हैं मेरे दोस्त कि कर्ण होगा तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से हम फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे दोस्त कि जो कर्ण है तो ए पी और बी पी जो कर्ण है भुजा है वो तो बराबर होगा मेरे दोस्त। तो जो कर्ण भुजा है जो है मेरे दोस्त, जो कर्ण भुजा है बराबर कर दे रहे हैं क्या, ए पी, कर्ण भुजा ए पी बराबर बी पी। तो ए पी बराबर बी पी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों भुजा बराबर ही है। तो एगो फार्मूला मेरे दोस्त बचपन में पढ़ाया गया था कि कर्ण का वर्ग, फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब पे वर्ग प्लस आधार पे वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब पे वर्ग प्लस आधार पे वर्ग। तो मेरे दोस्त हम कर्ण देख रहे हैं यहाँ, इस त्रिभुज को लेकर के आप सॉल्व करो या इस त्रिभुज को लेकर सॉल्व करो मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, यहाँ से इस वाले त्रिभुज को हम मेरे दोस्त उठा लेते हैं, यहाँ से इस वाले त्रिभुज को। आप इसको भी उठा करके बना सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही है, बराबर ही त्रिभुज है। तो हम मान ले रहे हैं मेरे दोस्त कि यहाँ से कर्ण जो होगा ए पी, जो कर्ण भुजा है ए और पी मान ले रहे हैं, यहाँ से ए और पी का होल वर्ग कर देंगे। लंब है जो मेरे दोस्त ओ और पी ओ या ओ पी जो है वो लंब है, तो ओ और पी का होल वर्ग कर देंगे। जो आधार है मेरे दोस्त ए ओ मानो या फिर ओ बी मानो, कोई भी मान सकते हो। तो मेरे दोस्त हम ओ ए मान ले रहे हैं, ओ ए मान लिए इसको आधार। तो मेरे दोस्त अब देखते हैं कि जो ए पी है, ए पी का मान कुछ दिया है ए और पी का मान कुछ नहीं है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं लिखेंगे, ए पी को ऐसा ना उतार देंगे। देखेंगे ओ पी का कुछ मान है, ओ से पी तक के बिच्चा की दूरी आर है मेरे दोस्त, तो लिख देंगे आर, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे प्लस। आधार है जो मेरे दोस्त, आधार क्या है ओ ए, नीचे का बेस ही तो आधार होता है। तो मेरे दोस्त बिच्चा की दूरी का है यल है, तो यल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से हम ए पी का अगर मान निकालते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से जब वर्ग हटेगा तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त की करनी लग जाएगी। कुछ इस प्रकार से ए पी का मान जो हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि इसका हम मान लिख सकते हैं करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि यहाँ ए पी का मान इतना है, ए पी का मान करनी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ए पी के बराबर बी पी भी तो है। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त की ए पी बराबर बी पी बराबर करनी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं। बहुबार 10 में पढ़ाया होगा गया होगा एगो कास थीटा, कहाँ है कास थीटा, कहाँ कि में कास का जिक्र किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम कास थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त, आधार बटा कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण एगो फार्मूला होता है। तो कास थीटा को कास थीटा हम यूं ही उतार देंगे, कॉपी कर देंगे, और आधार को चेक करेंगे मेरे दोस्त की आधार कहाँ है। तो आधार हमने देख लिया कि आधार तो यल है, तो यल को कॉपी मार दो, और कर्ण देख लो मेरे दोस्त की कर्ण तो है यही है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो अंडर रूट में रहेगा, करनी में रहेगा। तो मेरे दोस्त हम करनी में दे रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से कॉस का भी मान निकल के आ गया। उसके बाद में दोस्त हमको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति में तो एक बार हम माइनस क्यू के लिए ज्ञात करेंगे, एक बार प्लस क्यू के लिए ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों का परिमाण क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू को ही लिख लेते हैं। माइनस क्यू के कारण
कारण बिंदु P यहाँ पर, यानी कि अगर माइनस के यहाँ से अगर हम इसको बिच्चा की दूरी को देखते हुए अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होगा उसी को बताया जा रहा है। तो मेरे दोस्त माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मेरे दोस्त ई से रिप्रेजेंटेशन है। ई बराबर फार्मूला होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। यही फार्मूला है मेरे दोस्त। तो हम ई को अगर छोड़ेंगे ई बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ई तो चेंज नहीं होने वाला है। क्यों है मेरे दोस्त, क्यों को भी ऐसे उतार देंगे। बात रही आर स्क्वायर को सर जी का लिखेंगे, आर स्क्वायर का क्या लिखेंगे। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे हम प्रकार को रख करके एगो वृत्ता खाचेंगे बबुआ तो है तेरे कुछ खच के आएगा, जो कि ये त्रिभुज का काम सॉरी जो कि ये रेडियस का काम कर देगा, जो कि मेरे दोस्त ये रेडियस का कार्य कर देगा, यानी कि त्रिज्या का कार्य कर देगा। तो त्रिज्या का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त कुछ इसी प्रकार से अंडर रूट में हम लिखने वाले हैं आर स्क्वायर आ प्लस यल स्क्वायर। अच्छा, ये तो आर का मान है, ओकर ऊपर अब वर्गो करना है तो ओकर ऊपर से वर्ग कर दिए। तो फिर से एक बार ई बराबर होने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ क्यू अपान वर्ग से अंडर रूट की कहानी खत्म। तो बच जाएगा मेरे दोस्त आर स्क्वायर और यल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे दोस्त आगे यही कहानी एक बार फिर से करेंगे, देख लो कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ई बराबर उतार देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, क्यू है तो क्यू को भी एज इट इज कॉपी किए। आर स्क्वायर को हमने बताया है मेरे दोस्त की जो होगा कर्ण होगा। आर स्क्वायर क्या होगा, कर्ण होगा। आर स्क्वायर क्या होगा तो कर्ण होगा। तो हम कर्ण को भर दिए और वर्ग से अंडर रूट की कहानी खत्म। तो केवल और केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। माइनस क्यू के लिए था इस बार, अब इस बार प्लस क्यू के लिए लिखेंगे। ठीक वो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, प्लस क्यू के लिए क्या होने वाला है उसको भी हम ई मानेंगे मेरे दोस्त। ये ई दोनों गड़बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। तो इसके लिए हम E1 मान दे रहे हैं और इसके लिए हम E2 मान दे रहे हैं, E2। तो E2 बराबर क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, फिर क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। हाँ होगा बबुआ होगा। तो E2 बराबर क्या होने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर का मान यही रखेंगे। यस मेरे दोस्त यस, ये इसी को रखा जाएगा। तो आर स्क्वायर को फिर यहाँ से हम रख देंगे कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को हम रख देंगे। ठीक E2 बराबर रखेंगे मेरे दोस्त की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब इसका वर्ग भी कर दो तो वर्ग से करने की कहानी खत्म। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे दोस्त जैसे इसको किए उसको भी वैसे ही कर देना है। जब अब ये दोनों हो गया मेरे दोस्त कि माइनस क्यू के लिए क्या था और प्लस क्यू के लिए क्या था। तो जो था माइनस क्यू के लिए कुछ ऐसी कहानी बना है और प्लस क्यू के लिए कुछ ऐसी कहानी बना है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कहानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके लिए भी देखते हैं। दोनों को जोड़ते हैं मेरे दोस्त, लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी, यानी कि दोनों का परिणाम क्या पड़ने वाला है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ये E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी जो होने वाला है मेरे दोस्त
इस एंगल्स को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो परिणामी होने वाला है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल ई जो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ से मेरे दोस्त हम ई बराबर रखते हैं, ई बराबर E1 का मान क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, सीधे कॉपी कर दो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर अब प्लस का यल स्क्वायर हो गया। फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को भी कॉपी कर दो, फिर प्लस E2 का वैल्यू देखो रे बबुआ कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 यानी कि इसी को एज इट इज कॉपी कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर अब प्लस यल स्क्वायर और cos थीटा है, एडजस्ट कर दो cos थीटा को भी। ठीक, यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्त ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम कॉमन कर दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को हम कॉमन कर देते हैं। तो क्या बचेगा तो मेरे दोस्त यहाँ से cos थीटा बचेगा और फिर एगो और cos थीटा बच जाएगा मेरे दोस्त। एगो तो ये वाला, एगो ये वाला, तो दूगो हो गया। तो ई बराबर होने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यही खातिर cos थीटा का वैल्यू ना यहाँ पे निकाले हुए थे रे बबुआ, cos थीटा के लिए ही निकाले हुए थे। तो दू है तो दू अगुड़ा cos थीटा का मेरे दोस्त देख के बता दो कि यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा कि नहीं। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगा। तो लिखेंगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L जो होता है मेरे दोस्त वो P का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त कि P बराबर क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू टी 2L, यही फार्मूला होता है। तो उसी को हम P लिख दिए और यहाँ से हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर आर प्लस यल स्क्वायर कुछ नहीं तो बिच्चा में गुड़ा कुछ नहीं तो ऊपर एक फिर अंडर रूट में लिखेंगे कि आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम देखने वाले हैं मेरे दोस्त, लिखेंगे कि यल आर की तुलना में, यल आर की तुलना में अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि है और उसका वर्ग भी अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा। अतः यल स्क्वायर को छोड़ने पर मेरे दोस्त जब यल जो है आर की तुलना एकदम छोटी चुकी है। मेरे दोस्त एक बात बताओ कि अगर हम इसको यल मान ले, इसको आर, इसको हम यल मान ले, इसको आर, इसको यल मान ले, इसको आर, इसका वर्ग करते हैं मेरे दोस्त तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 का वर्ग कर देंगे तो 16। तो बताओ कि ये जो आर है, ये जो 16 है बड़ा है कि नहीं 4 से। तो मतलब कि जो यल है आर की तुलना में छोटा हुआ कि नहीं, बिना वर्ग का भी छोटा था, वर्ग करने के बाद भी छोटा है। तो बस छोटा है तो उसकी वैल्यू हम नगण्य रख देंगे, अत्यंत सूक्ष्म है, उसकी वैल्यू को हम नहीं गिन पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ई बराबर फार्मूला बनेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उतार दिए, फिर P है तो P को भी उतारेंगे मेरे दोस्त। यल स्क्वायर को छोड़ने पर की बात हो रही है तो यहाँ से यल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान दो मेरे दोस्त कि अगर इसको हम काउंट नहीं करते हैं जो है 1/√r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको हम काउंट नहीं करते हैं तो मतलब इसको हटा देते हैं तो बचेगा √r स्क्वायर। तो बोले कि वर्ग से करने की कहानी खत्म हो जाती है तो ये बचेगा 1/r। तो मेरे दोस्त इसको हम आर स्क्वायर, यो एल स्क्वायर को छोड़ना है तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दिए और आर स्क्वायर बच गया है तो वर्ग से करनी खत्म तो केवल आर बच गया। तो यहाँ भी गुणा आर हम कर देंगे। तो दोस्त फाइनल कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आने वाला है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/R³ मेरे दोस्त यह जो है निरक्षीय स्थिति में मेरे दोस्त निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ फार्मूला था। इसका मात्रक की हम बात करते हैं मेरे दोस्त न्यूटन प्रति कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पक्के होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल के साथ छपा छपाया अवश्य ही मिलने को देखा जाता है। तो मेरे दोस्त यह जो था कि आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। तो मेरे दोस्त कुछ इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज कॉपी करके आना है और यहाँ पे पेंसिल के थ्रू एक सुंदर सा फिगर बना देना है जो कि मेरे दोस्त ये आपका फिगर हो गया। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है मेरे दोस्त कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यानी कि अप्रैल से इंग्लिश की बेसिक क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त इंग्लिश को बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़े रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।